जी, प्रेम से कहना जी, धन्य निरंकार जी। सत्संग जी, इंसान का एक अकड़ जो होता है, किसी किसी का वह उसका स्वभाव बन जाता है। परिवर्तन बदलाव उसके शरीर का होगा, खान पान का हो जाएगा, स्थान का भी बदलाव हो जाएगा। और सत्संग जी, वह अकड़ जो है स्वभाव नहीं बदलता, संस्कार सदा साथ साथ रहता है आजीवन। सत्संग जी एक महापुरुष उदाहरण देते हैं कि दो मित्र एक साथ एक स्कूल में पढ़ते थे। पढ़ते पढ़ते जब दोनों का पढ़ाई पूर्ण हुआ तो सत्संग जी एक लड़का उसमें का वह साधु बन गया और दूसरा राजा बन गया। तो सत्संग जी बहुत दिनों बाद दोनों की एक रास्ते में मुलाकात हुई और सत्संग जी जब दोनों मिले तो साधु से पहले वह राजा जो सम्राट था वह पहचान गया और अपने घोड़े से नीचे उतरा और कहा कि भाई देखो, हम दोनों एक साथ पढ़ते थे एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में। बहुत दिनों बाद आज मिले, बहुत अच्छा लगा मिल कर के, खुश हुए। पर उसने कहा कि कभी राजमहल में आओ, बैठ कर के अच्छे से बातें करेंगे और सेवा का अवसर दो। सत्संग जी साधु जो लड़का था वो तैयार हो गया, ठीक है जरूर आएंगे। वह दिन आया कि साधु अपने मित्र राजा के राजमहल में मिलने जाने लगे। सत्संग जी राजा जो है गांव के आसपास सब जगह में इतनी साज सज्जा, चारों तरफ दीपक जलवा दिए, सजावट करवा दिए, बहुत सारे स्वागत की तैयारियां में जिन सीढ़ियों से चढ़ कर के साधु को जाना था राजा के महल में, उस पर हीरा जड़वा दिए। बहुत अच्छा स्वागत की तैयारी किए थे और साधु भी आ गया। सत्संग जी किसी से पूछा राजमहल का रास्ता, तो वह व्यक्ति ने पूछा कि आप कौन हैं, कहाँ जाना चाहते हैं। तो सारी बात साधु ने बता दिया। इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि किसी से अपना भेद भी नहीं बताना चाहिए, लेकिन राह पूछना है, उनके यहाँ जाना है तो बताना ही पड़ेगा। सत्संग जी उन्होंने बताया कि हम लोग मित्र हैं, एक साथ पढ़े हैं एक ही स्कूल में, आज वो हमें अपने घर दावत पे बुलाए। तो वह व्यक्ति ने कहा कि देखिए, आपको नीचा दिखाने का बहुत प्रयास किया है, पूरे गांव को सजा दिया है और दीपक जलवा दिया है पूरे गांव में। भला कोई अपने मित्र को इतना भी कितना कैसे स्वागत कर सकता है। एक साधु के लिए, एक राजा, एक फकीर के लिए इतना सजावट। तो साधु के दिमाग में कुछ बात अटपटी सी घुसने लगी। वह व्यक्ति कहा कि आपको नीचा दिखाना चाहता है, अपनी वैभव का आपको दर्शन कराना चाहता है। सच तो ये है कि आपको मिलने के लिए नहीं, अपनी वैभव दिखाना चाहता है, बताना चाहता है कि हम लोग एक साथ पढ़े हैं। देखो तू साधु बन गया, मैं कहाँ सम्राट। वह अपनी वैभव दिखाने के लिए बुलाया है। तो सत्संग जी दिखाना क्या है,
वह तो अलग बात है। पर साधु जी के दिमाग में बात कुछ उल्टा घुसने लगा। उनके दिमाग में खुराफात ऐसे भर गया कि वह भी बोले कि हम भी कम नहीं हैं। अगर वह अपनी वैभव दिखा रहा है, उसके अंदर इतनी अकड़ है, अहंकार है, तो मैं भी कम नहीं हूँ। साधु जी ने गांव के बाहर से ही अपने पैर में घुटने तक कीचड़ लगा लिए और जिन सीढ़ियों में हीरा जड़ा हुआ है, उन सीढ़ियों पे कीचड़ सहित चढ़ने लगे। साध संगत जी, उनका मित्र सम्राट जो था, देखा, हंसने लगा कि इतना कीचड़ घुटने तक, आज मौसम भी ठीक है, कहीं बारिश भी नहीं है, रास्ते में कहीं कीचड़ भी नहीं है, ये कीचड़ घुटने तक। वह समझ गए। तो साध संगत जी, जब दोनों का मुलाकात हुई तो पूछा, कह रहे आज मौसम भी तो ठीक है, कहीं रास्ते में कीचड़ भी नहीं है, ये घुटने तक कीचड़ कहाँ से लग गया? तो कहा कि तुम्हें क्या लगा? साधु जी ने जवाब दिया कि तुम्हें क्या लगा कि तुम ही अकड़ दिखा सकते हो, तुम ही अहंकार दिखा सकते हो, तो मैंने भी कम नहीं है। तो साध संगत जी, वह सम्राट बोला कि हम लोग जब स्कूल से बिछड़े तब से आज से बिल्कुल बदले नहीं हैं। जैसे बिछड़े थे वैसे ही आज हैं मिले, दोनों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो साध संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि मनुष्य अपने अकड़ कभी भी किसी भी रूप में दिखाता है, पर साध संगत जी, संतों का कहा जाता है कि वो सम्राट तो कुछ हद तक ठीक था, पर साधु को ऐसा नहीं करना चाहिए था। साध संगत जी यही सिखाते हैं कि जो सतगुरु से ज्ञान लिया है, जो सत्संग कर रहा है, जो एक अपने आप को भगवान का भक्त मानता है, वह ऐसा कैसे कर सकता है? ये साधु तो परोपकारी होते हैं हर किसी के लिए, इनके दिल में परोपकार की भावना होती है। तो साध संगत जी, ज्ञानी पुरुष हर समय अपने ज्ञान के वजन से झुके होते हैं, सबके आगे बिल्कुल नम्र विशालता हृदय वाले होते हैं।